जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है। और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। बिल्किस के अपराधी जेल से हुए रिहा, देश तब भी सुलग रहा था। ये आग बुझी भी नहीं थी कि तभी छावला केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को बरी कर दिया। मामला ठंडा भी नहीं हुआ, तभी श्रद्धा के साथ जघन्य अपराध का खुलासा हुआ। एक ओर देश की राजधानी दिल्ली तो दूसरी ओर देश की आर्थिक राजधानी के नाम से जानी जाने वाली आमची मुंबई, दोनों ही मेट्रो सिटी। लेकिन श्रद्धा केस में दोनों ही स्टेट की पुलिस की खटिया खड़ी होती नजर आ रही है। वजह सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब। श्रद्धा के पापा ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस तहकीकात में जुट गई। मुंबई से शुरू हुई तलाश दिल्ली के छतरपुर जा पहुंची, जहां आफ्ताब श्रद्धा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। अब बारी पुलिस की थी और निशाने पर आफ्ताब था। थोड़ी सख्ती से पूछने पर आफ्ताब ने वो राज उगला जिसे सुन आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। हम बात आफ्ताब या श्रद्धा की नहीं कर रहे, बल्कि बात पुलिस की करेंगे। आखिर अब तक की जांच में पुलिस पास है या फेल, इस पर बात करेंगे। पहले बात करेंगे मुंबई पुलिस की। साल 2020 में श्रद्धा आफ्ताब को लेकर पुलिस में लिखित शिकायत करती है, लेकिन 26 दिनों के भीतर ही वो शिकायत वापस ले लेती है। यहाँ सवाल ये उठता है कि श्रद्धा ने उस लेटर में बताया था कि आफ्ताब उसे जान से मारने की धमकी देता था, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था। साथ ही श्रद्धा को मारने के बाद उसकी बॉडी पार्ट्स को टुकड़ों में काटने की धमकी देता था। बावजूद इसके अगर श्रद्धा कंप्लेंट वापस लेने की बात करती है तो पुलिस ने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया। माना कि 26 दिनों के भीतर श्रद्धा ने कंप्लेंट वापस ले लिया, लेकिन फिर वही बवाली दुनिया में जा पहुंची। मुंबई पुलिस की पहली लापरवाही तो ये थी कि साल 2020 की शिकायत को सीरियस नहीं लिया, उसकी ग्रेविटी नहीं समझी और मामला यहाँ तक जा पहुंचा। अब बात करते हैं मुंबई पुलिस की दूसरी बड़ी लापरवाही की। जब श्रद्धा के पिता ने मुंबई पुलिस में शिकायत की तो मुंबई पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन दिल्ली पुलिस को किसी भी रूप से संपर्क नहीं किया, ये जानते हुए कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ दिल्ली में रहती थी। मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क नहीं साधा, बल्कि 2 महीने बाद 9 नवंबर के दिन मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। इस दौरान 60 दिन बीत चुके थे। हो सकता था पुलिस समय पर एक्टिव हो जाती तो मामला 2 महीने पहले ही खुल जाता, जिससे दिल्ली पुलिस को सबूत जुटाने में खासा मदद मिल सकती थी। दरअसल श्रद्धा के पिता ने सितंबर के महीने में ही मुंबई पुलिस को बताया था उनकी बेटी लापता थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सितंबर महीने में ही आफ्ताब को मुंबई में बुलाया था और पूछताछ के बाद उसे जाने दिया। वहीं पुलिस अगर सख्ती दिखाती तो हो सकता था आफ्ताब कुछ राज उगल देता। श्रद्धा के पिता ने बताया था कि वो आफ्ताब के साथ लिव इन में रहती थी, तो इस पर सवालों के घेरे में आफ्ताब ही था, लेकिन फिर भी वो आजाद रहा। अगर उसी दौरान मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस से संपर्क कर लेती तो शायद श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को ढूंढने का काम पहले ही शुरू हो जाता और आफ्ताब पहले ही गिरफ्तार हो जाता। ऐसे में दिल्ली पुलिस पर जांच का दारोमदार आ गया। एक तो कत्ल, 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाना, लाश के टुकड़ों का पता लगाना, एक एक सबूत के लिए मानो दिल्ली पुलिस जद्दोजहद कर रही। कभी मुंबई से सटे मीरा भाईंदर की खाड़ी तो कभी वसई का फ्लैट, कभी दिल्ली के छतरपुर का घर तो कभी मेहरोली का जंगल, कभी गुरुग्राम का DLF तो कभी दिल्ली का मैदानगढ़ी तालाब। तलाश है तो श्रद्धा के मोबाइल का, तलाश है तो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स का, तलाश है तो हड्डियों के मिलान का, तलाश है तो किचन के टाइल्स पर मिले खून के धब्बों का, जिससे पता लगाया जा सके कि श्रद्धा ही थी जिसे आफ्ताब ने मौत की नींद सुलाया था। अमूमन पुलिस सबूतों के आधार पर कातिल की तलाश करती है, लेकिन यहाँ तो कातिल का कबूलनामा भी था और कातिल भी। सिर्फ तलाश है तो सबूतों की। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।